डिस्क्लेमर। इस खेल में वित्तीय जोखिम है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें, ना ही खेलें तो ज़्यादा बेटर है। यह वीडियो केवल उन कंट्रीज के लिए है जहाँ पे बेटिंग लीगल है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त होंगे और स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकोलॉजी 11 पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि है हाउ टू प्ले 6 ओवर सेशन इन T20 दोस्तों। इसे दोस्तों दूसरे शब्दों में मौत का कुआं भी कहा जाता है। अब आपको बता दें दोस्तों, इसे मौत का कुआं क्यों कहते हैं। मौत का कुआं दोस्तों इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर पंटर इसी में अपनी शुरुआत करते हैं। वो पहले मैच नहीं खेलते हैं, पहले वो आके बेट करते हैं। बैटिंग में दोस्तों वो सेशन में आते हैं सबसे पहले, ठीक है, या विकेट नोट या बॉल नोट वगैरह खेलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उनका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता है। जब तक उनको समझ में आता है कि हाँ ये मौत का कुआं है, तब तक वो अपना अच्छा खासा लॉस करा चुके होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में रहें, अपने लॉस को कम से कम करें। इन सब चीज़ों को दोस्तों मैं इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप आगे आने वाले टाइम पे अपने लॉस होने को बचाएंगे और प्रॉफिट में रहेंगे दोस्तों, ठीक है। सेशन क्या होता है दोस्तों? सेशन T20 में दोस्तों एक पारी में 4 सेशन होते हैं। एक होता है दोस्तों 6 ओवर का सेशन, ठीक है। एक होता है 10 ओवर का सेशन, एक होता है 15 ओवर का सेशन, एक होता है 20 ओवर का सेशन, यानी कि लंबी, जैसे लंबी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो 6 ओवर का सेशन होता है और 20 ओवर का सेशन होता है, ये तो दोस्तों होते हैं पंटर के, ठीक है। 6 ओवर का सेशन और 20 ओवर का सेशन ये होते हैं दोस्तों पंटर के। पंटर ऐसे पंटर भी बोलते हैं। और जो 10 ओवर का सेशन और 15 ओवर का सेशन होता है दोस्तों, ये होता है बुकी का, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको खेलना है तो 6 ओवर का सेशन और 20 ओवर का सेशन के लिए 10 ओवर और 15 ओवर का सेशन ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बीच में जो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होता है या ड्रिंक्स वगैरह होती है, आप इंटरनेशनल मैच में तो आप इन पे खेल सकते हैं। जो लीग्स होती हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होता है उस टाइम पे इनके पास मैसेज जाता है टीम के पास कि आपको स्लो खेलना है यहाँ से या तेज खेलना है, जो कि इनका एक टारगेट होता है, बुकी के द्वारा दिया जाता है यहाँ पे ऑनलाइन आईडीज पे। तो जिससे कि बुकी जीते और जो पंटर होता है वो हारे। तो ये मैसेज जाता है, या अगर उन्हें तेज खेलना होता है, टारगेट को चेज कराना होता है, तो वो तेज खेलते हैं। अगर स्लो खिलाना होता है, टारगेट तक नहीं पहुंचना होता है, वो स्लो खेलते हैं। तो इसलिए 10 ओवर और 15 ओवर का ज़्यादा रिस्की हो जाता है और 6 ओवर और 20 ओवर का ज़्यादा रिस्की नहीं होता है। यहाँ पे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी क्या एनालिसिस है, हमारी क्या एक्सपर्टीज है, उस हिसाब से हम यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन सेशन के बारे में T20 में। तो चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो में 6 ओवर के सेशन के बारे में स्पेशली बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 6 ओवर का सेशन दोस्तों कैसे दिया जाता है? अगर मान लो कि लो स्कोरिंग पिच है, ठीक है, 6 ओवर का दोस्तों सेशन लो स्कोरिंग पिच पर 46 या 47 रन के राउंड खुलता है। किसी किसी मैच में दोस्तों 43-44 का भी खुलता है। और जो हाई स्कोरिंग पिच होती है वहां पे 53 और 54 रन का सेशन खुलता है 6 ओवर वाला, ठीक है। तो मान के चलो 46 और 47 रन का यहाँ पे लो स्कोरिंग पिच पर, यहाँ पे जो बेट खुली है दोस्तों, सेशन खुला है, तो जो लो स्कोरिंग पिच होती है दोस्तों, वहाँ पे 46-47 रन भी नहीं बनते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे बुकी ने कम रन का सेशन खोला है तो आपको वहाँ पे यस नहीं करना है। सेशन स्टार्ट होते ही आपको वहाँ पे नो के साथ जाना है, ठीक है। पहले तो आपको 1 ओवर का बेट करना है, कम से कम 1 ओवर का, ठीक है। मैच शुरू होने से पहले तक किसी भी कीमत में आपको एंट्री नहीं लेनी है, बेट प्लेस नहीं करनी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो ओपनिंग करने गए हैं उनके बाद जो वन डाउन पर प्लेयर्स आएंगे वो कौन कौन है, उनका क्या इंटेंट रहता है, वो कैसे खेलते हैं, उनका क्या स्ट्राइक रेट रहता है, सामने कौन से बॉलर्स हैं। इन सब चीज़ों की दोस्तों आपके दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए, उसी के बाद आप बेट प्लेस कीजिए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आप लॉस कराएंगे और लॉस होने से किसी भी तरीके से नहीं बच सकते। तो जहाँ पे आपको ज़्यादा रन का सेशन खुलता है 53-54 का, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही होते हैं दोस्तों। वहाँ पे जो 53-54 है वो 6 ओवर में रन बनते हैं, भले ही वहाँ पे एक विकेट गिर जाए लेकिन वो रन फिर भी बनते हैं। जिस मैच में दोस्तों 46-47 का खुलता है, वहाँ पे रन ज़्यादा से ज़्यादा 6 ओवर में वही बनते हैं, 36-37 या 33-34 रन जाके, ठीक है। यहाँ पे 45-44, 43-42, 40-41, यहाँ पे भी दोस्तों अगर ये सेशन नीचे जाता जा रहा है तो आप वहाँ पे नो ही करना, यस मत करना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप नो ही करना। आगे देखते हैं दोस्तों कि सेशन किन चीजों पे दोस्तों डिपेंड करता है। सेशन डिपेंड्स ऑन सम पॉइंट, जैसे कि दोस्तों पिच रिपोर्ट और ग्राउंड स्टेट्स। आपको पहले सभी प्लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, पिच रिपोर्ट के बारे में पता करना है और ग्राउंड स्टेट्स के बारे में दोस्तों पता करना है। यहाँ पे
कितने रन हाईएस्ट बने हैं अब तक, लोएस्ट कितने बने हैं, और कितने रन डिफेंड हुए हैं यहाँ पे मिनिमम, और यहाँ पे कितने विकेट्स गिरते हैं, पेसर्स को कैसे विकेट मिलते हैं, स्पिनर्स को कैसे विकेट मिलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों पता करना है आपको। हेड टू हेड स्टेट्स के बारे में दोस्तों आपको पता करके चलना है, ठीक है। यहाँ पे हेड टू हेड्स वाले रिकॉर्ड्स भी ज़्यादा जरूरी होते हैं। अगर इंटरनेशनल मैच चल रहे हैं तो आपको हेड टू हेड देखना ही देखना है। अगर कोई लीग मैच चल रहे हैं तो वहाँ पे दोस्तों कोई भी छोटी टीम हो वो भी पलटवार कर सकती है, लेकिन इंटरनेशनल में भी जो छोटी टीम होती है वो बहुत ही कम केसेस होते हैं वहाँ पे पलटवार करती है। जैसे कि मान लो कोई मैच चल रहा है बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, ठीक है, T20 का चल रहा है, और अगर बांग्लादेश साउथ अफ्रीका में खेल रही है तो वहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं जो कि बांग्लादेश साउथ अफ्रीका को हराए। हाँ, अगर बांग्लादेश अपनी कंट्री में खेल रही है वो भी वनडे मैच, तो वहाँ पे दोस्तों वो किसी भी टीम को हरा सकती है। तो वहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश के साथ ही जाना, अदरवाइज और कंट्री में ऐसी जो छोटी टीमें होती हैं उनके अपोजिट ही आप जाना, ठीक है। हाल फिलहाल में प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी है, उन्होंने कैसे रन मारे हैं, या जो प्लेयर होता है दोस्तों, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो 4-5 मैच में एक बार चलते हैं। मान लो कि वो दो तीन मैच में, 3-4 मैच में फ्लॉप होके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको चौथे पांचवें मैच में उस पर रिस्क लेना है। उसको ध्यान में रख के ही आपको बेट प्लेस करनी है, क्योंकि वो प्लेयर ऐसा है कि चौथे या पांचवें मैच में रन मारेगा, ताबड़तोड़ रन मारेगा, और वहां पे अगर आप नो कर रहे हैं तो आपका पूरा काम खराब कर देगा, ठीक है। फिर मैच सिचुएशन भी दोस्तों बहुत जरूरी होती है। मान लो सीरीज और टूर्नामेंट का डिसाइडर मैच चल रहा है, जो टीम दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मैच हार के आ रही है वो वहाँ पे पलटवार करती है, ये इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और ये भी ध्यान में रखना जरूरी होता है दोस्तों कि लो स्कोरिंग टारगेट है या हाई स्कोरिंग टारगेट है। हाई स्कोरिंग टारगेट चेज करने के चक्कर में दोस्तों बहुत जल्दी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के विकेट गिर जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है। बहुत कम ही केसेस होते हैं कि वो फास्ट खेलें और अच्छा खासा रन रेट मेंटेन करके चलें, ठीक है। वो ज़्यादा तेज खेलने के चक्कर में विकेट गिर जाते हैं, और जो 53-54 का अगर वहाँ पे दे रखा होता है, सेशन खुल रखा होता है 6 ओवर का, वो वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। 6 ओवर में वो 40 रन तक ही पहुँच पाते हैं, और अगर आपने यस किया है तो आप वहाँ पे लॉस में चले जाते हैं। वेदर को भी दोस्तों की ध्यान में रख के खेलना सेकंड इनिंग में, मान लो, ठीक है। अगर मान लो वहाँ पे अच्छे खासे परसेंटेज है बारिश होने के, पहली इनिंग खेल चुकी है, दूसरी इनिंग खेलने वाली है, तो वहाँ पे आपको वेदर का देखना जरूरी है, क्योंकि अगर बारिश आ गई, आपने बैट प्लेस कर दी और रन उतने नहीं बने, अगर नोट किया है तब तो ठीक है। अगर आपने यस किया और रन नहीं बने, मैच रद्द हो गया, और जो आपका रुपया लगा है, जो आपका पैसा लगा है, वो आपका वकील ले भी सकता है, और बहुत कम केसेस होते हैं वहाँ पे वो वापस करता है, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा रुपये हमारे चले जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने वाले हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो, जिससे कि आपको क्रिकेट में बैटिंग और ट्रेडिंग करने में आसानी होगी, और आपको नॉलेज होगी कि आपको कैसे खेलना है और कैसे नहीं खेलना है, आपको अपने पैसे को कैसे यूज करना है दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल की दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दोस्तों मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है। आप जाइए, आपको लिंक मिलेगी, तो कमेंट बॉक्स में देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगी उसकी लिंक। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं दोस्तों फ्री में काम देता हूँ, और पहले काम देखिए आप, उसके बाद हमारे साथ खेलना स्टार्ट कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन तो करना ही है आपको, ठीक है। अच्छा खासा काम दे रहा हूँ, और वो भी फ्री में। अब बात करते हैं दोस्तों सेशन खेलने के कुछ इंपॉर्टेंट नियम होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। जैसे कि दोस्तों डू नॉट प्ले विदाउट प्रिपरेशन, मतलब कि बिना तैयारी के मैच आपको नहीं खेलना। जैसे कि मैंने दोस्तों कुछ देर पहले आपको बताया है कि आपको ग्राउंड स्टेट्स और पिच रिपोर्ट के बारे में पता होना जरूरी है। आपको मैच स्टार्ट होने से पहले, जैसे कि आकाश चोपड़ा और इरफान पठान अपने वहाँ पे एक्सपर्टीज देते हैं कि पिच कैसी बिहेव करने वाली है, कितने रन बनने वाले हैं, अब तक का रिकॉर्ड कैसा रहा है उस पिच पे, कौन सा प्लेयर कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस देता है, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा ही नहीं है आपने खोला, आईडी खोली और तुरंत जाके बेट प्लेस कर दी। यहाँ पे दोस्तों तुक्का लगाते हैं आप, और तुक्का के चक्कर में आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता है। बाई चांस आपकी बेट पास चली जाती है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा फेल जाती है, ठीक है दोस्तों। और सेकंड पॉइंट दोस्तों ये है कि डू नॉट प्ले बिफोर मैच स्टार्ट, जो कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैच शुरू होने से पहले आपको बेट प्लेस नहीं करनी है, ठीक है। 1-2-3 ओवर आपको बेट करना है, आपको देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर रन ही मार रहे हैं या विकेट गिर गए हैं, जो प्लेयर कौन सा आया वो कैसा खेलेगा, वो रुक के खेलने वाला प्लेयर है या स्टार्टिंग से ही रन मारने वाला प्लेयर है पावर प्ले में आपको। और ये भी देखना है दोस्तों कि चौथा ओवर और छठा ओवर कौन प्लेयर लेके आने वाला है। जैसे कि कुछ टीम होती हैं, पाकिस्तान की तरफ से चौथा ओवर हर्ष रऊफ करता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चौथा या छठा ओवर एडम जाम्बा करता है। तो आपको ये चीज़ें दोस्तों देखनी है, क्योंकि ये प्लेयर जब बॉलिंग करने आते हैं तो उस ओवर में 6 से ज़्यादा रन नहीं जाते हैं। बहुत कम ही केसेस होते हैं जहाँ पे जो रन रोकने के लिए प्लेयर आता है वो रन ना रोके और रन दे दे, ऐसा नहीं होता दोस्तों, वो रन रोक के जाते हैं
4-5 रन देते हैं उस ओवर में, तो उस हिसाब से आपको बेट प्लेस करनी है। और आपको दोस्तों कभी भी लिमिट से ऊपर नहीं जाना है, मतलब कि डू नॉट गो बियॉन्ड योर लिमिट। आप अपनी लिमिट पहले सेट कीजिए उसके बाद खेलिए, ठीक है। जो बैटिंग करते हैं सेशन ऑफ फैंसी में, आपको कम से कम लिमिट से खेलना है। ऐसा नहीं कि आपने जो एक दिन का बजट डाला उसमें आप आधे लिमिट से, आधे बजट से एक ही बार में खेल ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। उसकी आपको कम से कम 5 लिमिट बनानी है। जैसे कि मान लो आपने एक दिन का आपका बजट है 10,000, तो आपको एक लिमिट जो बैटिंग में रहनी है, आपको फैंसी मार्केट में रहनी है, वो 2,000 की रहनी है। 5 बेट मतलब 2 पंजी 10, ठीक है। या आप 1,000 की भी कर सकते हैं, 10 बेट बना सकते हैं 10,000 की, ठीक है। इस हिसाब से खेलिए, इससे आपका लॉस कम होगा और आपकी जो बेट पास जाएंगी तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा। नेवर प्ले इफ़ यू हैव लो बजट, मतलब कि अगर आपके पास 1,500 रुपये हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन और फैंसी खेलना अवॉइड कीजिए दोस्तों। मैं ये वैसे दोस्तों बताता नहीं हूँ ज़्यादा लोगों को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका लॉस हो। आपके पास कम बजट है तो आप फिर मैच खेलिए, क्योंकि आपके पास वहाँ पे चांस होता है मैच के बीच से निकलने का। अगर आपने बेट प्लेस कर दी है तो आपके पास वहाँ पे चांस नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे चांस जरूर होता है एक कंडीशन में, कि आप बॉक्स बना दें, डिब्बा बना दें। अगर कंडीशन आपको मिल रही है तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको मौका ही नहीं मिलता बॉक्स बनाने का। इसलिए मैं ये दोस्तों पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आपका कम बजट है तो आप मैच के लिए बैट और फैंसी, मतलब कि फैंसी और सेशन ना खेलिए, ठीक है दोस्तों। और ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, डू नॉट डू ऑलवेज यस ऑन बिग प्लेयर, मतलब कि विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, डेविड वार्नर हो गया, ठीक है। ऐसे प्लेयर्स पे आपको यस के साथ जरूरी नहीं है कि आपको जाना ही है। आप वहाँ पे पहले बेट कीजिए, आपको कैलकुलेशन करनी है, अपनी एक्सपर्टीज और एनालिसिस के साथ ही खेलना है। ऐवे ही नहीं कि आप डायरेक्ट वहाँ पे यस कर दें, ठीक है। और ना ही आप स्मॉल प्लेयर पे नो करना आपको, ठीक है। स्मॉल प्लेयर जैसे कि अभी बीबीएल चल रहा है, वहाँ पे एक प्लेयर है फ्रेजर मैकगर्क, वो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। वो एकदम से आके अच्छे खासे रन बनाता है, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा खासा रहता है। एक प्लेयर है जॉर्डन सिल्क, बीबीएल में खेल रहा है, वो भाई मेंटेन करके चलता है। वो लंबा खेलता है, लंबा नहीं मतलब उसको जितना मौका मिलता है वो उसी हिसाब से खेलता है। मतलब उसका रन रेट 120-30 का रहता है, ठीक है। अगर उसको ज़्यादा जरूरत है तो बढ़ाता है, लेकिन उसका रन रेट एवरेज यही रहता है 120-30 का, ठीक है। तो इस हिसाब के प्लेयर को देख के आपको बेट प्लेस करनी है। नेवर प्ले ईच बॉल ओवर सेशन, मतलब कि हर एक गेंद पे आपको सेशन नहीं खेलना, हर एक गेंद वाला, और ना ही हर एक ओवर वाला आपको सेशन खेलना है। और कुछ दोस्तों दूसरे रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पैसेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस फील्ड में आना है और ऑलरेडी आप इस फील्ड में हैं तो आपको पैसेंस होना बहुत जरूरी है। आपने एक बार बेट प्लेस कर दी, या आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना, तभी बेट प्लेस करनी है। नहीं ना कि आप तुरंत आपने आईडी खोली और आपने कंडीशन देखी और तुरंत आपने बेट प्लेस कर दी, नहीं। थोड़ा दिन मैच देखिए या फिर पहले कुछ ओवर फेंकने दीजिए, उसके बाद ही आप बेट प्लेस कीजिए, ठीक है। ब्रैकेट यानी कि डिब्बी बॉक्स बना के खेलना चाहिए या नहीं, मैं तो दोस्तों यही कहूँगा 6 ओवर के सेशन में ब्रैकेट बना के आप कम से कम खेलिए। वहाँ पे आप एक बार बेट प्लेस कर दीजिए, आपको ब्रैकेट बनाने का चांस भी नहीं मिलता है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप बेट प्लेस करेंगे, आपने 14-15 रन का भी गैप किया, उसमें भी दोस्तों आपकी फेल जा सकती है। कभी कभी दोस्तों T20 में ऐसा भी होता है, कोई ओवर विकेट का निकल गया, वहाँ पे 2-3 रन ही बनते हैं। और कभी कभी दोस्तों 14, 15, 16, 17, 18 रन भी बन जाते हैं। तो इस हिसाब से ब्रैकेट T20 के 6 ओवर के सेशन में आप बनाने से अवॉइड कीजिए। आप बड़े मैच जो ओडीआई के होते हैं या फिर जो लंबी होती है 20 ओवर की, वहाँ पे ब्रैकेट बना के खेल सकते हैं, ठीक है। आपको बॉल और रन डिफरेंस का कैलकुलेशन भी होना चाहिए। जैसे कि मान लो 36 गेंद पे सेशन खोला है 53-54 का, तो कितने बॉल का यहाँ पे गैप है, मान लो कि 14 और 4 18 रन का गैप है, ठीक है। अगर वहाँ पे हाई स्कोरिंग पिच है तो 18 रन का गैप कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है दोस्तों। और जो लो स्कोरिंग पिच होता है वहाँ पे दोस्तों 36 गेंद में 44 रन चाहिए, मतलब कि 4 दूनी 8 का गैप है। लो स्कोरिंग पिच पे दोस्तों ये भी गैप बहुत ज़्यादा होता है। मान लो एक ओवर एक फेंक गया, ठीक है, उसमें 5 रन आए, एक विकेट गिर गया, तो अब अगर मान लो हाई स्कोरिंग पिच है तो कितने रन चाहिए, 30 बॉल में 49 रन चाहिए। अगले ओवर में आके उसने 10 रन बना दिए, अब हो गए 15 रन। फिर आके उसने 12 रन बना दिए, अब हो गए 27 रन। उसके बाद दोस्तों 3 ओवर में 27 रन बनना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर एक ओवर खाली भी निकल गया, एक ओवर में 14, 15, 16 रन भी आ गए, पावर प्ले में दोस्तों इतने रन इजीली आ ही जाते हैं हाई स्कोरिंग पिच पे। तो इस चीज़ का आपको कैलकुलेशन अपने माइंड में रख के चलना है और उस हिसाब से अपनी 6 ओवर की बेट प्लेस करनी है।
अगर आपकी बाई चांस रॉन्ग बेट प्लेस हो गई है तो आपको उसे तुरंत ही कैंसिल कर देना, ठीक है। मान लो कि आपने कहा कि 54 रन बन जाएंगे, लेकिन आपने सोचा यार ये गलती से हो गया, तो आप उसे तुरंत नो की बेट प्लेस कर दीजिए, ठीक है। आपने यस किया है तो आप तुरंत नो की बेट प्लेस कर दीजिए, जो कि आपकी वो बेट कैंसिल हो जाएगी, आपका दोनों पैसे वापस आ जाएंगे, ठीक है। डू नॉट प्ले विद बिग टिपर, मतलब कि दोस्तों जिनके टेलीग्राम पे 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन, मतलब जो 1 मिलियन से ऊपर वाले हैं, उनके साथ आप ना खेलिए, क्योंकि अगर वो लॉस करा देते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप उन्हें अनफॉलो भी कर देंगे, तो इसलिए आप उनके साथ खेलने से अवॉइड कीजिए। आपको खेलना है तो छोटे टिपर या एवरेज टिपर के साथ खेलिए, क्योंकि वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमारे जो यूजर हैं वो प्रॉफिट में रहें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर मैंने लॉस कराया तो ये हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो वो जो भी श्योर शॉट वाली बेट होती है वही अपने चैनल पे डालते हैं। अदरवाइज जो बड़े चैनल वाले होते हैं वो तुरंत हर मैच में जो भी बेट मिली उन्हें वो तुरंत डाल देते हैं, वहाँ पे लॉस है चाहे प्रॉफिट, उनका कुछ नहीं जाता तो सिर्फ छोटे पंटर का है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है 6 ओवर का सेशन खेलने से पहले। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको कहाँ पे क्या करना है, आप कहाँ पे गलती कर रहे थे, आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, जिससे कि आप यहाँ पे लॉस से बचें और प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। 6 ओवर के सेशन में आप अगर इस तरीके से खेलेंगे तो आप 90% चांस है कि आप प्रॉफिट में ही जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको हर सेशन खेलना है या हर मैच में खेलना है। जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ ये पास जाएगी, ये श्योर शॉट है, तब खेलिए, तुक्का मत लगाइए। जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को जरूर चेक करना दोस्तों एक बार, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को दोस्तों चेक कीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अच्छा खासा काम आने वाला है और फ्री में काम देता हूँ दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।